सेकंड चाइल्ड अगर प्लान करने से पहले बहुत सारे डाउट्स हैं मन में, इफ्स एंड बट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आजकल अर्बन इंडिया में बहुत सारे लोग चूज़ कर रहे हैं टू हैव अ सिंगल चाइल्ड। एक ही बच्चा हम अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी एजुकेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उतना मेंटल स्पेस ही नहीं है, दोनों लोग वर्किंग हैं। तो बहुत सारे लोग हु हैव सिंगल चाइल्ड एंड दे आर ओके विद इट, बट बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो अफोर्ड एक ही बच्चा कर सकते हैं, उनके पास इतना समय भी नहीं है और इतनी आजकल मेंटल कैपेसिटी भी नहीं रह गई कि उतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर सके बच्चों में। बट उनको ये डाउट रहता है कि दूसरा प्लान करना चाहिए कि नहीं। वो जो एक फोमो है कि शुरू से सब लोग कहते हैं 2 बच्चे तो होने चाहिए, एक भाई या बहन ज़रूर होना चाहिए, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत है। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके दिमाग में कन्फ्यूजन है, जिनको क्लैरिटी है कि नहीं एक बच्चा हमारे लिए सफिशिएंट है, वो तो वैसे ही क्लियर है। लेकिन बहुत बार आपके परिवार वाले, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको ये कहते हैं कि नहीं नहीं दूसरा कर लो। और स्पेशली वो दोस्त जिनके 2 बच्चे हैं, वो तो ज़रूर आपको ये कहेंगे कि नहीं दूसरा बच्चा तो होना चाहिए, दोनों देखो एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, हमको तो कोई टेंशन नहीं है, तुम भी प्लान कर लो। तो ऐसा अगर आपके साथ भी होता है और बहुत कंफ्यूज्ड हो कि क्या करूँ, तो देखो इस पे बहुत सारे डिबेट्स हो सकते हैं कि भाई बहन तो होना ही चाहिए और एक बच्चा नहीं होना चाहिए। कल को फिर तुम्हारी फैमिली जब बड़ी होगी तब तुमको रियलाइज़ होगा, बहुत ज़्यादा फिर गैप हो जाएगा, फिर तुम प्लान करोगे, नहीं तो लेटर इन लाइफ बुढ़ापे में पता लगेगा 2 बच्चे होने चाहिए, बच्चे 2 ही अच्छे। बहुत सारे डिबेट्स हो सकते हैं। कोई आपको कहेगा कि नहीं सिंगल चाइल्ड ठीक है। पीपल आर चूजिंग टू बी चाइल्ड फ्री। ज़माना बदल रहा है, हम लोग इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ चारों तरफ से घिरे हुए हैं, एक्चुअली हमारे पास वक्त नहीं है, लाइफ की पेस बहुत फास्ट हो गई है। इट इज़ अ वेरी एवर चेंजिंग काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। सो ऑफ कोर्स सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, लेकिन कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि हम क्या करें अगर हमारे दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो पहले कहानी सुनते हैं मीरा की। तो मीरा माँ बनी, उसके पास एक बच्ची है और वो बहुत खुश है एक बच्ची के साथ, खूब ट्रैवल करते हैं। तो मीरा और उसके हस्बैंड की काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत सारा साथ में ट्रैवल करते हैं, यंग हैं तो बच्ची को भी साथ में ले जाते हैं, घूमते फिरते हैं, बाइक राइड्स पे निकल जाते हैं, पिकनिक्स पे निकल जाते हैं, दे गो टू डिफरेंट लोकेशंस, दे हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल। सो काफ़ी सारे पॉटलक्स होते हैं, अच्छी सोशल लाइफ है। बच्चों को कई बार इन लॉज के पास ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे को छोड़कर जो एक बच्ची है घूमने फिरने चले जाते हैं। बट सडनली अब दुनिया को देख रही है तो मीरा को भी वही फोमो हो रहा है। मीरा को लगा कि सबके 2 बच्चे हैं, दूसरा तो करना चाहिए, और अगर बेटा हो जाए तो बात ही क्या है, एक बेटी है एक बेटा हो तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है। इस पर मैं डिटेल में बात नहीं करूँगी, बट आप ये जानते हैं कि हमारे देश में बेटा होना कितना बड़ा एक ताज है, और एक माँ के सर पे कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है, तो कितना लव है फॉर दैट बॉय चाइल्ड, यू ऑलरेडी नो इट। सो कहीं ना कहीं उसको भी ये लग रहा था कि मुझे एक और बच्चा प्लान करना चाहिए। तो उसके हस्बैंड तैयार नहीं थे, बिकॉज ही वॉज हैविंग अ गुड लाइफ। उन्हें लगा कि अब बच्ची 2-3 साल की हो गई है, 4 साल की हो गई है, तो मुझे आई डोंट थिंक कि हमको जाना चाहिए। ठीक है, हम चिल कर रहे हैं, हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, पैसा भी अच्छा बना रहे हैं, तो ठीक है इंजॉय करते हैं। बट नहीं, शी वॉज लाइक नहीं नहीं मुझे दूसरा बच्चा पैदा करना है। हस्बैंड नहीं माने, 1 साल और बीत गया, बच्ची 5 साल की हो गई। तो वो फिर से उसको ऐसा लगा, बट हस्बैंड ने समहाउ कन्विंस कर लिया कि कोई बात नहीं, हम लोग खुश हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। अगेन दे गॉट इनटू देयर पार्टी एंड मज़े कर रहे हैं। फिर 1-2 साल बीते, फिर से वो फोमो हिट किया। अब बच्ची 7 साल की है, तो उसको फिर उसने हस्बैंड को कन्विंस किया बहुत ज़्यादा रोकर, और नहीं नहीं मुझे तो दूसरा बच्चा चाहिए, मैं चाहती हूँ, सबके हैं। वही आसपास देखते हैं तो लोगों को रियलाइज़ होता है, वही जिस सिचुएशन में अभी आप हो, बहुत कुछ सोच रहे हो। तो अब मीरा ने जब दूसरा बच्चा प्लान किया ऑलमोस्ट 7-8 साल के गैप के बाद, तो हस्बैंड की मर्ज़ी के बगैर, ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ की के बगैर बच्चा नहीं हो सकता, बट हस्बैंड उतने विलिंग नहीं थे। बट यू हैव टू गिव इन टू योर वाइफ चॉइसेस आफ्टर अ सर्टन टाइम। तो उन्होंने जब दूसरा बच्चा पैदा किया, दूसरी भी उनकी बेटी ही पैदा हुई, तो अब कुछ ऐसा है कि लाइफ बड़ी, जो बड़ी बेटी थी वो तो बड़ी होगी, अब लाइफ थोड़ी स्टैंड स्टिल पे आ गई। बड़ी बच्ची को स्कूल भेजना है, अब छोटी वाली को पूरी फुल केयर की ज़रूरत है। मीरा को मन है कि अब वो वेट लॉस करे और वापस से उसी फिटनेस उसमें आ जाए जहाँ वो पहले थी।
अब हस्बैंड उस तरह से सपोर्ट नहीं करते, वो अकेले चले जाते हैं अपने घूमने फिरने, उनके ट्रैवल प्लान्स हैं, उनके दोस्तों के साथ है, वो पार्टीज़ करते हैं। अब मीरा अकेला फील करती है, बहुत उसको ख़राब लगता है अंदर से। पोस्टमार्टम है, इट इज़ रियल, सबको होता है। मीरा को अब मज़ा नहीं आ रहा, जो वो लाइफ एंजॉय कर रही थी आज से 2 साल पहले तक, वो मिस करती है। अब वो छोटी बच्ची को पार्टी भी नहीं लेके जा सकती, अब ज़िंदगी फिर से बैक टू स्क्वायर वन हो गई। अब बड़ी का भी काम है, उसकी पढ़ाई है, होमवर्क है। मीरा की मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई है। मीरा को बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है ना, उसको बहुत सारी फीलिंग्स हिट करती है एक साथ में। एक मोमेंट पे उसको लगता है कि मैं अभी एक और बच्चा प्लान करती हूँ, बेटे तो अभी भी चाहिए, बेटा तो अभी भी नहीं हुआ। एक मोमेंट पे लगता है कि मैंने ये क्यों कर लिया, मुझे नहीं प्लान करना चाहिए था। एक मोमेंट पे पति पे बहुत गुस्सा आता है। अभी की जो सिचुएशन है वहाँ मीरा और उसके हस्बैंड आपस में उस तरह की बॉन्डिंग को बरकरार नहीं रख पा रहे जो उनकी ऑलरेडी थी, बिकॉज मीरा अब उनके साथ हर जगह पे नहीं हो पाती। शी हैज़ टू बी एट होम विद द डॉटर एंड हस्बैंड इज़ नॉट विलिंग टू गिव अप उनकी फ्रीडम। और ये बहुत बार होता है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। नाउ इससे हम क्या सीखते हैं, आप क्या सीखते हैं, मुझे बताना। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स शी इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रबलसम टाइम। तो इससे आप जो भी सीखो वो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। आई वांट यू टू टेल मी कि आपको इससे क्या लगता है, मीरा की कहानी को सुन के आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली इंसान को क्या करना चाहिए। तो वो सारी बातें हैं। उससे मैं पहले पॉइंट पे इस बात पे आती हूँ कि अगर आपका दूसरा पार्टनर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है टू हैव सेकंड चाइल्ड, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉय और गर्ल, अगर वो क्लियर है कि उस ही और शी इज़ हैप्पी और आप सिर्फ आपने चूज़ किया है टू गो फॉर अनदर चाइल्ड, तो आपको बहुत कम इस बात की वो लेवरेज मिलेगी कि आप उनको पिन पॉइंट कर सको कि मुझे सपोर्ट नहीं करते। वो हर जगह आपको कहेंगे मैंने पहले ही कहा था। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप दूसरा बच्चा प्लान करो, वेदर यू आर अ फादर और अ मदर, आपके पार्टनर की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आप जिद पे अड़ जाओगे तो दूसरा इंसान गिव इन करेगा, आप पैदा कर लोगे, बट उसके माइंड में हर वक्त ये है कि क्या ज़रूरत थी। बच्चे पालना यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा, इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। स्पेशली अर्बन इंडिया में जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं तो उतना ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है लोगों के पास में, तो आप दोनों की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप इस बारे में सोच रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो, तो पहली चीज़ ये देखो कि आपका पार्टनर खुश है एक ही बच्चे से, आपके पार्टनर को दूसरा बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी आप दोनों मिलके उसको रेज कर पाओगे। ये बहुत सारी बातें हमारे देश में कही जाती है कि अरे दूसरे बच्चे को तो पहला वाला ही पाल देता है, अरे यही कर देते हैं। प्लीज़ इन फीलिंग्स की तरफ अपने घुटने मत टेको। आप बच्चा पैदा पहले बच्चे के लिए कर ज़रूर रहे हो, या आप अपने आप को कन्विंस करते हो कि उसको भी तो भाई बहन चाहिए, बट रियलिटी ये है कि आप बच्चा अपने लिए पैदा करते हो। पेरेंट्स अभी भी आप ही हो, वो पेरेंट नहीं है। उसको अनड्यू बर्डन में मत डालो, उसका चाइल्डहुड खराब मत करो। वो आपके बच्चे को पालने के लिए बड़ा नहीं हो रहा। यू शुड वॉन्ट अ चाइल्ड फॉर योर सेल्फ। बच्चे को क्या चाहिए वो बहुत फेज होता है, एक 7-8 साल के बाद बच्चों को मे भी ऐसा लगता हो कि मेरे पास भी भाई बहन होना चाहिए, वो वैनिश हो जाएगा 12-13 में। द मोमेंट दे एंटर देयर टीन्स, वो भूल जाएंगे, दे विल बी सो बिजी विद देयर फ्रेंड्स। और वैसे भी इतने गैप के बाद तो उतनी ट्यूनिंग भी नहीं होती, साथ साथ भी आपने किया तो भी आपको ये देखना है कि आपका पार्टनर इंटरेस्टेड है कि नहीं, बिकॉज उनका सपोर्ट आपको 100% चाहिए। दोनों की विलिंगनेस इज द फर्स्ट थिंग you have to look for when you are confused about having the second child. अगर हस्बैंड को बहुत मन है तो माँ अगर बहुत कीन है तभी आप आगे बढ़िए, नहीं तो वो मन से नहीं करेगी, उनको वैसे ही पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है, शी विल नॉट बी हैप्पी। इट्स मोर अबाउट हैप्पीनेस, वी नीड टू हैव अ हैप्पी फैमिली। यहाँ पे गिनती नहीं हो रही है 1 बच्चे 2 बच्चे 3 के 10 बच्चे, यहाँ पे खुशी की बात हो रही है। जिस वक्त में हम जी रहे हैं, जो एरा है, यहाँ वैसे ही हम लोग खुश नहीं है। इतने कंपेरिजन, इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं, वी ऑलरेडी फील लेस। इसमें एक सिचुएशन अपने लिए और टफ क्रिएट मत करो। दूसरी चीज़ जो मदर्स को स्पेशली देखनी है, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब आप माँ बनी थी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था। फर्स्ट टाइम में आपने जब पेरेंटिंग का बीड़ा उठाया था तो क्या आपने अपने पूरे चाइल्डहुड को रीलिव किया था,
या वो एक मुसीबत के जैसा लग रहा था आपको? मुझे पता है कि आपको लगेगा कि अरे ऐसे बोल रही हैं बच्चों को मुसीबत, बट दैट्स एक्चुअली व्हाट हैपेंस। दुनिया के लिए वो खिलौना है। ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चा पैदा कर लो, बच्चा पैदा कर लो, उनको एक नन्हा मुन्ना बच्चा मिल जाता है क्योंकि और कुछ उनके पास अभी लाइफ में है नहीं। हस्बैंड को तो वैसे ही हमेशा एग्जिट इजीली मिल जाता है, ऑफिस जाना ही जाना है, कोई पार्टी है, कोई शादी है, वो अकेले जा सकते हैं। कोई माँ अकेली जा नहीं सकती, वो फिर बच्चों को भी साथ में टांग के लेके जाती है, उनके लिए वो आउटिंग्स हो ही नहीं पाती। सो हाउ वॉज योर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस? थिंक अबाउट इट, फिजिकली, मेंटली एंड ऑफ कोर्स इमोशनली। फिजिकली आपने नॉर्मल डिलीवरी की थी तो वो पेन आप रिलीव कर सकते हो। थिंक अबाउट एवरीथिंग। अगर आपने सिजेरियन डिलीवर किया तो क्या आप दोबारा से वुड यू लाइक टू गो फॉर दैट सर्जरी ऑल ओवर अगेन? एंड इमोशनली हाउ डिड यू फील जब वो बच्चा आया था? कि आपको वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लग रहा था कि यार रात को भी जागना पड़ रहा है, ब्रेस्ट फीड कराना पड़ रहा है, क्या मुसीबत है, मैं ही क्यों करूं? ये फीलिंग्स आती हैं पर इनको हम ओपनली बोलते नहीं। इनको वैसे रखते हैं माँ बनना तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, अरे बच्चे तो बहुत ये होते हैं, माँ बनने से बड़ा नहीं जी। लेडीज रियलिटी में अगर बताएंगी तो मुझे कमेंट में लिखेंगी कि क्या कभी भी ऐसा आपको लगा नहीं कि क्या मुसीबत है, मेरी छाती में दर्द है, मुझसे फीड नहीं कराया जा रहा पर बच्चा रो रहा है तो पिलाना है। और ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको प्लीज़ बाईपास करना बंद कर दो। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर द किड, सो बी रेडी टू डू दैट। आर यू विलिंग टू डू दैट? क्या आप ये फिर से कर सकते हो? या आपने पहली बार ही बड़ी मुश्किल से किया था कि हम तो फॉर्मूला पे डाल देंगे? फॉर्मूला ही है। मदर्स मिल्क, बच्चे को 6 महीने तक पानी भी देने को मना करते हैं। और आजकल के बातों पे नहीं भी जाए, ट्रेडिशनली भी शुरू से माँ बच्चे को दूध पिलाती आई है। कुछ कुदरत ने कुछ तो कमाल किया है कि बच्चा पैदा होता है तो माँ के स्तनों में खुद ही दूध उतर आता है। कुछ तो होगा, कुछ तो लॉजिक होगा, हर मैमल में सेम है। तो उससे प्लीज़ साइडलाइन मत हो, जो आपकी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर दो। नहीं हो रही तो बच्चे पैदा मत करो, सिंपल। हाउ डिड यू फील? वो आपके 2-3 साल कैसे निकले थे? 2-3 साल बाद जब बच्चा टॉडलर हो जाता है, प्ले ग्रुप जाने लगता है, तब थोड़े मज़े आने लगते हैं, बट इनिशियल 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक बड़ा मुश्किल है। वैक्सीनेशन के लिए ले जाना, पता नहीं कब पेट में दर्द हो गया, बेबी कॉलिक है, उनको क्या फील हो रहा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हाउ डिड यू फील? वो सारा याद करो। अगर तो बहुत मज़ेदार था, यू लव्ड इट, यू इंजॉयड, बिकॉज सम पीपल जेन्युइनली इंजॉय। और वो डिपेंड करता है बहुत सारे और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। आपकी फैमिली कैसी है, आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपने अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव किया है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट सम पीपल फील जेन्युइनली हैप्पी। कुछ लोग एक्चुअली 10 साल के बाद बच्चा प्लान करते हैं, 10 years ऑफ मैरिज, 8 साल शादी के, इट्स अ डिफरेंट थिंग। कुछ लोगों का अनप्लान बेबी हो गया, मे बी आपका फर्स्ट, यू डिड नॉट प्लान, राइट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर मैरिज यू हैड अ चाइल्ड इन योर हैंड। सो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, आप अभी तैयार भी नहीं हो जिम्मेदारी के लिए और जिम्मेदारी आ गई। बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको आप नानीज पे यहाँ वहाँ छोड़ के बड़ा करने के बारे में नहीं सोचो। यू एज अ मदर हैव टू बी देयर। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार के बच्चे को बड़ा करना नहीं है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। हम इस समाज में जब हम चले जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, दुनिया छोड़ देंगे, तो जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, क्या वो मेंटली सेन है या उनको थेरेपिस्ट लगता है? क्या वो बच्चा फिजिकली इमोशनली इतना बढ़िया है कि वो अपना जिंदगी संभाल लेगा? वो आपको राइट फ्रॉम द टाइम बच्चा पैदा होता है तभी सोचना है। ये सोच के कि नहीं नहीं मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो ये नहीं करूंगी, मैं ऐसी मदर नहीं, नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू बी फुली इन्वेस्टेड। इट इज अ टास्क, इट इज अ वेरी पेनफुल जर्नी। हम बाईपास तो कर रहे हैं कि नहीं नहीं किसी से पलवा लेंगे, अरे कोई कर देगा, लोग कहते हैं हम पाल देंगे, कर लो। कोई किसी के बच्चे नहीं पालता, बच्चों को जरूरत है पेरेंट्स की, राइट? जो फर्स्ट पेरेंट्स, मदर फादर की ज़रूरत है बच्चे की फुल डेवलपमेंट में। अगर आप तैयार हो तभी बच्चे पैदा करो। यहाँ वहाँ से नानी हायर करने के लिए, ये करने के लिए मत करो, डोंट डू इट। फिर मत ही करो। कैमरे में से देखना है, क्यों करना है? वो फिजिकल टच जो उनको अपने साथ गले लगा के उनको बड़ा होते देख, उनकी मालिश करना, वो जो पूरा साथ लग के जो बच्चा बड़ा होता है, वो ही एक कॉन्फिडेंट, वो ही एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है जिसको समाज में आप इजीली छोड़ सकते हो, जो अपने लिए भी कुछ करेगा और समाज के लिए भी करेगा। बच्चे पैदा करना, उनको बड़ा करना एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ आपके घर की नहीं है। इसको मजाक बना दिए, पेरेंटिंग एक्चुअली मजाक बन गई है। बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, ड्रग्स में है,
सब बच्चों को थेरेपी, वही टिपिकल वेस्ट से जो कल्चर आया है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। बी इन्वेस्टेड 100%। इफ यू आर रेडी, इफ यू हैड अ हैप्पी फर्स्ट चाइल्ड, देन गो फॉर सेकेंड। अच्छा जी, सेकेंड आपकी जो थर्ड चीज़ है वो है आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आपके इन लॉज कैसे हैं, क्या दे आर विलिंग टू डू इट। कई बार बोल देते हैं कि पैदा कर लो हम पाल लेंगे, लेकिन जब एक्चुअली बारी आती है तो कोई कुछ नहीं करता, ना कोई रात को जागने को तैयार है, ना बच्चे के जो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, वो धोने को तैयार है। आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है आपको समझ में आ जाती है। दोज हू आर लविंग एंड केयरिंग, वो अपनी डॉटर इन लॉ को भी उतना लव एंड केयर करते हैं। जब आप शादी करके आए थे आपको बहुत लव केयर नहीं मिला, तो बहुत चांसेस है कि आपके बच्चे को भी नहीं मिलेगा। उन लोगों के अंदर उतना प्यार है ही नहीं कि वो बांट सके। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम चाहिए टू रेज किड्स। सो जो बहुत सारे जो लोग 3-4 बच्चे पैदा करते हैं, दे हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम, दे हैव दोज पीपल जिन पे वो आंखें बंद करके भरोसा कर सके। अगर आपको ऑलरेडी अपने इन लॉज के खाने पीने की आदतें, उनका हाइजीन वो ऑलरेडी अच्छा नहीं लगता, तो आप उन पे अपने बच्चे नहीं छोड़ सकते। इफ़ यू फील कि वो अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाएंगे, अगर गट फीलिंग कह रही है तो वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप तैयार हो इस जिम्मेदारी के लिए तभी प्लान करो। अगर आप उसको सोच रहे हो कि डेलीगेट कर दे किसी और पे, केयर टेकर पे, एक नानी पे, एक डे केयर पे, एक क्रच पे, एक इन लॉ पे, ग्रैंड मदर पे, तो मत करो। आपको ही तैयार होना पड़ेगा। आप फौजी हो, अगर सपोर्ट सिस्टम बहुत बहुत अच्छा है तो वो इस चीज़ में हेल्प करेगा कि आपको इनफ रेस्ट मिल पाए, आप अपने पोस्टमार्टम से बाहर निकल पाओ। पोस्टमार्टम रियल है लेडीज़। सबसे पहली चीज़, अगर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊं तो मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगी कि जो अटेंशन आपको मिल रही होती है ना हस्बैंड से, बाकी लोगों से, अपने परिवार से, जहाँ बेटी हो वहाँ भी, जहाँ बहू हो वहाँ भी, वो छिन जाती है सडनली। आपको ऐसा लगता है कि आपको हर कोई बच्चे को पूछता है, मुझे कोई नहीं पूछता। वो फीलिंग बहुत हिट करती है। अब आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, फेस्टिवल्स में, किसी भी चीज़ में लोग घर पे आते सीधा बच्चा आपकी गोद से ले लेते हैं, आप कैसे हो ये कोई नहीं पूछता। इससे कोप अप करना बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी हार्ड। कर सकते हो, इसके लिए तैयार हो तो ही आगे प्लान करो। एंड ऑफ कोर्स योर सपोर्ट सिस्टम, योर इन लॉज, हस्बैंड, योर ओन पेरेंट्स, एवरीबडी, कौन आसपास है, आप किसी दूर के शहर में तो नहीं रहते, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ जो एक लेडी को स्पेशली ध्यान में रखनी है, आपके ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशंस, इनके बारे में सोचो। ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। इफ़ यू आर अ होमली पर्सन, इफ़ यू आर कॉन्टेंट विद योर लाइफ, यू नो, आपके पास अपना घर है ना। कई लोगों को बहुत अंदर से मार लगी होती है, और पैसा और पैसा, और का तो खैर कोई अंत नहीं है। गाड़ी बड़ी से बड़ी चला लो, उससे भी ऊपर कुछ ना कुछ आ जाएगी। घर बड़े से बड़ा ले लो, फ्लैट बड़े से बड़ा लो तो एक विला है, विले से लो तो बड़ा 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 पैलेस खड़ा कर लो, घर में स्विमिंग पूल हो, इसका कोई एंड नहीं है। तो कुछ लोग तो उस बर्निंग डिज़ायर में बर्न होते रहते। क्या आप एक कंटेंट इंसान हो, यू जस्ट वांट अ हैप्पी फैमिली, कि बच्चे हों, हस्बैंड कमाए, मैं घर देखूंगी, मुझे कुकिंग करना, घर साफ रखना, बच्चे स्कूल से आए उनको चेंज करना, यही अच्छा लगता है, तो दिस इज़ राइट फॉर यू, गो अहेड। बट अगर कुछ डिज़ायर्स रह गई हैं आपके अंदर, एक करियर अभी तक आपने नहीं किया क्योंकि पेरेंट्स से अलाउ नहीं किया जॉब करने के लिए, अब इन लॉज भी नहीं करने देते, अभी बच्चा है उस वजह से आप जॉब नहीं कर पाए, पहले बच्चे की वजह से आपकी कुछ डिज़ायर्स रह गई हैं, आपको अरेंज मैरिज हो गई, आपको ज़िंदगी में वो लव ही मिला नहीं, यू नो, यू नेवर हैड एन अफेयर, और आपने जैसे सोचा था वैसा पार्टनर नहीं है, तो आप ऑलरेडी ना बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे होते हो। उस वक्त आप मेंटली और इमोशनली स्टेट में नहीं हो कि आप एक बच्चे को पाल सको। अगेन मैं रिपीट करूँगी, बच्चे दुनिया में लाना मजाक नहीं है। यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू हैव दैट मदरली इंस्टिंक्ट। इसको लोगों के प्रेशर में आके क्योंकि सब कर रहे हैं मैं भी कर लूँ करके मत करो। यू हैव टू बी इन इट फुली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, यू हैव टू बी इन इट। क्योंकि आजकल अगर आप कंटेंट भी हो, सपोज अगर आप यू आर हैप्पी, यू जस्ट वांट टू हैव अ फैमिली होम, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मैं बार बार ये कहती हूँ, एक होम मेकर होना बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है, हर किसी की चॉइस है, वेदर यू वांट टू स्टे एट होम, वेदर यू वांट टू हैव अ करियर, योर विश। लेकिन प्रेशर इतना है, जो नॉन वर्किंग है, वर्किंग से मेरा मतलब पैसे कमाने वाले नहीं, यू आर इक्वली वर्किंग, दोज हु आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, हु आर स्टे एट होम मदर्स, उन पे भी बहुत प्रेशर है। क्या कर रही हो, अपनी डिग्रीज वेस्ट कर रही हो, घर में बैठी हो, कुछ कमा नहीं रही हो, वो प्रेशर भी तो बहुत ज़्यादा है। क्या आप उससे कोप अप करके, दुनिया को परवाह नहीं करके
आगे बढ़ सकते हो, देन यू कैन हैव मोर चिल्ड्रन, अदरवाइज वन इज़ गुड फॉर यू। अगर आपके ड्रीम्स एस्पिरेशंस रह गए हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा एक बच्चे के साथ। जब एक बच्चा 8-10 साल का हो जाता है, आप ईजिली कुछ साथ में शुरू कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही आप उसको कंप्लीटली छोड़ दो, बिकॉज टीनेज अगेन वेरी क्रूशियल है। यू हैव टू बी अलर्ट एंड एक्टिव एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। दैट इज द टाइम जहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो आप छोड़ तो नहीं सकते, बट बच्चा इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है, मुंह में निवाले नहीं डालने, कपड़े नहीं बदलने, वो चीज़ें वो कर रहे हैं, तो आप साथ में कुछ साइड हसल करके कुछ आप कर सकते हो। एंड एज योर किड इज ग्रोइंग, आपका वो काम भी ग्रो कर सकता है, आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो वन चाइल्ड इज गुड इफ यू हैव योर ओन एस्पिरेशंस, योर ओन गोल्स, योर ओन ड्रीम्स, योर ओन थिंग्स टू अचीव। सो देन यस। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लेडीज एंड इवन मैन, आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ कैसी है? आप मेंटली कहीं एग्जॉस्टेड तो नहीं हो ऑलरेडी? आप एक ऐसे परिवार से तो नहीं आते जहाँ पे यू वर नॉट लव्ड, जहाँ वो परिवार ही आपके लिए एक मुसीबत बन गया है। मतलब उन्हीं से डील करो। आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशन टेंस्ड है, अपने पेरेंट्स के साथ टेंस्ड है, आपके हस्बैंड की फैमिली भी इक्वली ताने मारती है। आर यू इन अ पीसफुल मेंटल स्टेट? क्योंकि मेंटली अगर हम डिप्रेस्ड हैं, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में हैं और हमको छोटी छोटी बातें एंग्शियस कर देती है, तो हम मदरहुड के लिए तैयार ही नहीं है, हम नहीं कर सकते। और एक जो बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है ना, एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि अगर आपस में अगर हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है तो बड़े हमेशा एडवाइस देंगे बच्चा पैदा कर लो, रिश्ता ठीक हो जाता है, वो फेविकोल का मजबूत जोड़ हो जाता है। नहीं, बच्चे के आने से रिश्ता और टेंस्ड हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास झगड़ने के लिए एक और मुद्दा है। बच्चा ऐसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ, पढ़ाई तुम देखो, ये तुम करो, अरे टिफिन बनाना है, अरे इट इज़ अ डिफरेंट इशू। नहीं, बच्चे आने से रिश्ता ठीक नहीं होता। अगर रिश्ता ऑलरेडी ठीक है तब बच्चे पैदा करो जितने आपको करने हैं, लेकिन अगर रिश्ते में ऑलरेडी टेंशन है, आप उसको निभा रहे हो, शादी उतनी स्मूथ जर्नी तो किसी की भी नहीं है, बट कई बार कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, बट आप उसको निभा रहे हो, आपको नहीं स्टेप आउट करना, इट्स योर चॉइस, तो मत उसमें और बच्चों को प्लान करो, यही समहाउ मैनेज करो और अपने लिए एक ऐसा स्पेस क्रिएट करो जहाँ आप कुछ अच्छा करते हो। सो आपकी मेंटल हेल्थ साउंड होना बहुत ज़रूरी है टू प्लान मोर चिल्ड्रन। पहला बच्चा बहुत लोगों का अनप्लान्ड हो जाता है, सेकंड के लिए आप तभी प्रिपेयर नहीं होते जब आपने पहले प्रेगनेंसी को, पहले चाइल्ड बर्थ को एंजॉय नहीं किया होता। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप एक लविंग फैमिली से नहीं आते ना, जहाँ पे एज अ चाइल्ड आपको बहुत प्यार मिला था, आपको बहुत कंसर्न दिखाया था, तो आपका बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं होता टू ब्रिंग मोर चिल्ड्रन इन टू वर्ल्ड, बिकॉज यू डोंट थिंक चाइल्डहुड इज़ अ लविंग फेज। सो वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखो और ये याद रखो कि आपका सपोर्ट सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। बड़ा बच्चा पेरेंट नहीं है, वो सिबलिंग ही है। उसको माँ बाप मत बना देना प्लीज़ कि ये तो 10 साल का है तो हम कर सकते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं ना। वो सिबलिंग ही रहेगा। पेरेंट आप ही हो, अपने लिए करो, जो करना है प्लान अपने लिए करो। उस बच्चे पे एहसान मत करो कि तुम्हें भाई बहन दे रहे और ये करके उस पर जिम्मेदारी डाल दो, ले खाना खिला दे, तू पढ़ा दे, तू ना 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 ना, ये बहुत गलत है, इसलिए मत करो। कोई उस पर एहसान नहीं है। आप देखो कितने सारे भाई बहन आपस में बात भी नहीं करते बड़े होने के बाद, दो भाइयों में तो ऐसा कुछ जंग हो जाती है, समहाउ दे आर नेवर क्लोज। सो ऐसा आप क्या करने वाले हो कि वैसा नहीं होगा। द वर्ल्ड इज़ लाइक दैट। आपकी फाइनेंशियल स्टेट डेफिनेटली, मुझे लगता है वो तो पहली चीज़ है, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हो। बट या आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, आपके जो इमोशनल कंडीशन है, सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आर यू रेडी। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ पे हम इतने ऑक्यूपाइड हैं सोशल मीडिया से, फ़ोन से, रील से, हम एक बच्चे की स्पेस क्रिएट कर ही नहीं पा रहे, चाह कर भी। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचा बचा के, नहीं बच्चा पैदा करना है। देयर वॉज अ टाइम जब 40 डेज तक न्यू मदर्स को टीवी नहीं देखने देते थे, उनको अलग रखते थे क्योंकि उनकी बॉडीज उस वक्त बहुत वीक है, सो पूरी केयर देते थे। लेकिन अभी तो हॉस्पिटल में यू हैव फोन, आपकी आंखें इफेक्ट हो रही हैं, दोज जो भी वो रेज एमिट कर रहे हैं विच इज़ हार्मफुल, बट हम नहीं कर पा रहे ना अलग। तो इसीलिए शायद पीपल आर चूजिंग टू हैव जस्ट वन चाइल्ड, कि वो फील आ जाए भाई पेरेंटिंग ऐसी होती है। तो समय बदल गया है,
आप कंफ्यूज मत हो, ये सारी चीज़ों को देखो, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि आपको दूसरा बच्चा प्लान करना चाहिए कि नहीं। कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट अपनी मेंटल हेल्थ देख लो। पेरेंटिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसको मजाक की तरह मत करो कि कोई और पाल देगा, डे केयर में डाल देंगे, नहीं। अगर आप तैयार हो अपनी ज़िंदगी के कुछ साल उस एक नन्ही जान को देने के लिए, जिसे आप सौंप के जाओगे, इस दुनिया के हवाले करके जाओगे, तब ही आप प्लान करो। नहीं तो यू आर अ फ्री बर्ड, यू कैन हैव योर गोल्स, एस्पिरेशंस। लोगों का करियर उनका बेबी ही होता है, उसको भी उतना वक्त देना होता है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड बैलेंस कि मैं करियर भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, उसमें आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। चूज़ टू बी अ मदर। व्हेन यू आर चूजिंग टू बी अ मदर, यू हैव टू बी 100% अ मदर। कुछ वक्त तो आपको मदर होना ही पड़ेगा। नो बैलेंस, ये सब बकवास है, एक झूठ फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। नो, यू कैन नॉट डू टू थिंग्स। आप कैमरे से देख के बच्चे के साथ कोई बॉन्ड बिल्ड नहीं कर सकते, आप डे केयर में उसको डाल के उसके साथ नहीं बॉन्ड बिल्ड कर सकते। हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंस को, प्रेजेंट, समझ रहे हो ना, प्रेजेंस हमारा वहाँ होना, बच्चे के साथ फिजिकली मेंटली होने को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं प्रेजेंट से। तोहफे दे देते हैं, फ़ोन दे देते हैं, प्ले स्टेशन, ये हम तो बहुत कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास करियर है। अगर आप तैयार हो 100% माँ बनने के लिए, दिन रात उनके पास होने के लिए, उन्हें अपने हाथों से बना खाना खिलाने के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए, उनको स्कूल में टिफ़िन पैक करके देने के लिए, उनकी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, एज दे चेंज फ्रॉम इन्फेंट्स टू टॉडलर्स टू एडोलेसेंट्स, इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, देन ओनली प्लान योर चाइल्ड। अदरवाइज देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन दिस लाइफ। बहुत रॉ ये वीडियो है, बहुत रॉ मैंने आपसे बात की है, बिल्कुल रियल ग्राउंड्स पे आके आप रिलेट कर पाए हो, कुछ आपकी दिमाग में कन्फ्यूजन क्लियर हुई हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बहुत जल्द मिलूंगी ऐसे ही किसी वीडियो से आपसे अपने अगले एक सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए और अपने आप को प्रायोरिटाइज करते रहिए। नमस्कार।